सस्पेंस गुलाबचंद दुबे जी आपके साथ भी बना हुआ है। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या ना रहेंगे, ये सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जितने जितने ताकतवर अजीत पवार होंगे उतनी मुश्किलें एक नाथ शिंदे की बढ़ेंगी। खुश हैं आप जिस तरह से अजीत पवार की पावर बढ़ रही है? अब तो जयंत पाटिल भी शामिल हो रहे हैं, खबरें आ रही है। इतिहास की बात कर रहे थे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इतिहास साक्षी आज भी है, होती विजय उन्हीं की है जो निज भुजबल पर जीते हैं, जो निज भुजबल पर मर जाते हैं। उनकी गरिमा, उनका गाथा हर ग्रंथ सदा ही गाते हैं। रही बात आदरणीय एकनाथ शिंदे की बात आप कह रहे हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब एक विचारों के साथ उनका समन्वय सामंजस्य स्थापित हुआ है महाराष्ट्र के राजनीति में। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे को विचारों को पोषने के लिए, उनके उस विचारों के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हुए हैं, जिसके साथ आज यह परिणाम स्वरूप हुआ है। इस सूबे को मुख्यमंत्री के रूप में सभी के आशीर्वाद के माध्यम से आज बने हुए हैं। अभी पिछले सत्र में कुछ अटकलियां आई चीज के लिए कि अजित पवार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री से हटाए जाएंगे। वहां पे शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से एक आवाज आती है, जिस आवाज का प्रतिपालन करते हुए देवेंद्र फडणवीस साहब आकर आपकी मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 2024 का चुनाव लोकसभा से लेकर के कॉरपोरेशन या विधानसभा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बातें स्पष्ट होती है। माना कि राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं, जैसे दिन होता है रात होता है, रात होता है दिन होता है, ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं। ये बातें गौरतलब हो कि आदरणीय शरद पवार साहब मात्र महाराष्ट्र के नायक नहीं, गुलाबचंद दुबे जी एकनाथ शिंदे जी नाराज है कि नहीं, ये बताइए। और मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि हमेशा देखा गया कि एकनाथ शिंदे जब नाराज हो जाते हैं तब सातारा में अपने गांव में जाकर बैठते हैं। इससे पहले जब उद्धव ठाकरे से अनबन होती थी तो सीधा अपना फोन बंद करके अपने गांव जाते थे। अब कल इतना बड़ा प्रोग्राम था, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, चांदनी चौक के ब्रिज का उद्घाटन था और वो मौजूद नहीं रहे। खबरें ये है कि वो नाराज है, अपने गांव में जाकर बैठे हैं पिछले 3 दिनों से। क्या ये नाराजगी नहीं है? वो नाराजगी किस लिए है फिर, बताइए। विनोद जी, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के विश्वसनीयता से कहना चाहूंगा कि पिछले 1 हफ्ते से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा, ये इस बात का मैं गवाही देता हूं। अपने मूल निवास पर उनका जाने के कारण यह है कि वो रात दिन, वो न सुबह देखते हैं, रात नहीं देखते हैं, दिन नहीं देखते हैं। काम अनवरत करने का उनका एक स्वभाव और उनकी पार्टी परंपरा बन चुकी है। ये राष्ट्र महाराष्ट्र जानता है। ऐसे में अगर उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए हम उनके नाराजगी से जोड़े हैं, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ये एक असंसदीय भाषा होगी। आप तो इस राष्ट्र महाराष्ट्र के एक कद्दावर आप पत्रकार हैं, ये कहना मेरे ख्याल ठीक नहीं है। मैं आदरणीय रवि जी की बातों का जवाब देना चाह रहा था कि आदरणीय शरद पवार साहब मात्र महाराष्ट्र के नायक नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के कुलनायक हैं। वो राष्ट्र के नेता माने जाते हैं। बातें ये नहीं गौरतलब है रवि जी और जगदले साहब कि जिस तरह से यूसीसी के उस मुद्दे को लेकर के आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब साथ देते हैं, तो आदरणीय शरद पवार साहब उसका समर्थन करते हैं। इसका मतलब आज अगर इस तरह आघाड़ी सरकार के बीच में अगर मुख्य नेता के रूप में शरद पवार साहब जो कहेंगे वही होगा। मुझे तो पूरा का पूरा विश्वास है कि पटना से लेकर बेंगलोर से लेकर मुंबई और मुंबई में 31 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच में जो मीटिंग जो आयोजित की गई है, ये हमारा इतिहास के दिन है। पिछले साल इसी तिथि, इसी डेट को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब बने थे।